उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ का। और बहुत ही आत्मीय स्वागत आप लोगों की तरफ से मुझे मिला है, उसके लिए भी बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। ज़िला नया है, अलग है, और आप लोग ज़िले के बहुत इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। मेरा आप लोगों से सबसे संपर्क बना रहे और आप लोगों से भी बना रहे, ये मेरी भी आपसे भी आशा है, और मुझे लगता है आप लोगों को भी यही आशा रहे। काम में अपनी वो रहती है और वो शहर को आगे चलाती रहती है, और आप लोगों के शहर में जागरूकता भी वैसे भी बहुत है, तो इस वजह से भी जो है शहर का अपना भी एक सिस्टम रहता है। अभी आप में से कुछ लोग मिले थे जिन्होंने पूछा था कि आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, तो मेरी पहली प्राथमिकता आपके शहर को जानना रहेगी और ज़िले को जानना रहेगी। तो आपके जो सारे पॉइंट्स हैं ना, उसका जवाब भी उन्हीं में से निकल करके आने वाला है। इस चीज़ के लिए रही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोग जो है एक इसको फीचर बना लेंगे, ताकि आप लोगों से हम लोगों से आप रूबरू होते रहें, और ये प्लेटफॉर्म को हम लोग जो है इसको फॉर्मलाइज भी कर देंगे, उसकी चिंता नहीं। साहब के माध्यम से फसल क्षति के संबंध में 1 क्लिक से जो है राहत राशि का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और उसके संबंध में जो उसका सेकंड और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सोयाबीन को भी लेकर के, उसमें भावांतर के ऊपर यहाँ पे आप लोगों के आने से जस्ट पहले एक बहुत बृहद समीक्षा हुई है। उस समीक्षा के दौरान न केवल जो शासन से बिंदु आए थे, उन बिंदुओं को माइक चेंज करवा दीजिएगा, उन बिंदुओं का क्रियान्वयन जिले में क्या होने वाला है उसके बकायदा यहाँ से निर्देश दिए गए हैं। आप ये मान के चलिए 80% की प्रिपरेशन आज हो जाएगी। कल जनप्रतिनिधियों के साथ माननीय प्रभारी मंत्री जी ने कल 4 बजे का टाइम दिया है, उनकी अध्यक्षता में वो बैठक यहाँ पे फाइनली जो 3 से 5 तारीख के बीच में जो सारी बैठकें होनी है जनप्रतिनिधियों के साथ, उसमें जिला रतलाम की कल बैठक होनी है प्रभारी मंत्री जी के साथ, बीसी से ज्वाइन करेंगे और बाकी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर रहेंगे। भावांतर का क्रियान्वयन जो शासन से जो निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं, उसको धरातल पे वैसे उसी भाव से उतारना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कल हम लोगों के लिए ये रहेगी, ताकि एक बार पूरे जिले को पता रहे कि हमारा रोड प्लान क्या है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, उसका क्रियान्वयन नीचे फील्ड में कैसा रह रहा है, वो आप लोगों का फीडबैक है, क्योंकि यहाँ से कार्य योजना कहाँ पे कम पड़ रही है या उसको कितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो आप लोगों का फीडबैक इसमें आने वाला है। जो आज बैठक हुई है उसके इम्पोर्टेंट बिंदु 3 रहने वाले हैं। जैसे एक तो मैंने बताया 3 से 5 तारीख तक लगातार बैठकों का सिलसिला रहेगा। इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ तो बैठक है ही है, इसके बाद हम लोग किसान संघ के साथ भी बैठ करके इसे बैठक करेंगे। क्योंकि मूलतः आपके भावांतर का जो पंजीयन का काम और सारा होगा वो पैक्स के माध्यम से है, सीएससी और एमपी के माध्यम से है, और खरीदी की भी मंडी पे हो रही है। मंडी पे आपके भागसाधक सारे एसडीएम्स हैं और आपके सचिव हैं। अभी तक जो प्राथमिक एक वो है, एसडीएम्स को ही नोडल हम लोग रखने वाले हैं मंडी पे, और उनको यहाँ से निर्देश ऑलरेडी जारी हो गए हैं। इसके बाद डिटेल इंस्ट्रक्शंस की कॉपी आप लोगों को जनसंपर्क के माध्यम से मिलेगी, जिसमें वो लोग अपने स्तर से मंडियों में भी व्यापारियों की और किसानों की बैठक करके इसकी जानकारी देंगे। जानकारी 2 चरण की है। पहला चरण जानकारी का है पंजीयन का, क्योंकि 3 तारीख से पंजीयन प्रारंभ हो गए हैं और 17 तारीख तक के हैं, तो उसमें हम लोगों को थोड़ा सा अग्रेसिवली काम करना है ताकि पंजीयन अच्छे से हो सके। और उसका पहला चरण यही रहेगा कि कितना अच्छे से हम इन्फॉर्मेशन नीचे तक पहुँचा पा रहे हैं, ना केवल प्रचार प्रसार के माध्यम से, परंतु हमारे किसान संगोष्ठी, कृषि चौपाल, इनके माध्यम से भी, जिसके यहाँ से निर्देश जारी करे गए हैं। लेकिन मैं इंस्ट्रक्शन अभी आप लोग को शाम तक या कल सुबह तक मिल जाएंगे। उसमें इस योजना को मात्र कृषि विभाग तक हम लोगों ने सीमित नहीं रखा है, क्योंकि इसमें कृषि अलाइड सर्विसेज को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। इसलिए इसमें आपका हॉर्टिकल्चर के अधिकारियों के लिए हम लोग ड्यूटी लगाएंगे, आत्मा के भी रहेंगे, और एक्सटेंशन ऑफिसर्स बाकी जो है उनके लिए ड्यूटी रहने वाली है। गाँव तक इसकी अप्रोच रहे, इसलिए इसमें आरडी विभाग भी रहेगा, पंचायत विभाग भी इंपॉर्टेंट अमला है, उसका भी उससे पूरा यूज होने वाला है। इसके अलावा जिला स्तर के 2-4 कार्यक्रम आयोजित करे जाएंगे, जिससे कि लोगों को उसकी सतत इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रहेगा हेल्प डेस्क स्थापित करना। हेल्प डेस्क ना केवल मंडी में रहेगी, पर मैंने यहाँ से इंस्ट्रक्शन ये भी दिए गए हैं कि हेल्प डेस्क जो इम्पोर्टेंट कार्यालय हैं आप उनके स्थापित करें, और हेल्प डेस्क पे बैठने वाले व्यक्ति को चिन्हांकन करके कल परसों में उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, ताकि उस व्यक्ति को पता रहे कि हेल्प डेस्क पे बैठ कर क्या।
सिर्फ बैठने के लिए नहीं रहना चाहिए वार्ड में। तो उसका हम लोग बकायदा एक SOP इस टाइप का बनाएंगे ताकि मान लीजिए ट्रेनिंग में हमारी कोई चूक रह जाए तो कम से कम पढ़ के वो समझा सके कि क्या हो रहा है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट रहने वाला है खरीदी का, वो 24 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है 15 जनवरी तक की। उसमें मूलतः हम लोगों को 2 चीज़ें ध्यान देने के लिए रहना पड़ेगा। पहला कि एक तो जो हमारी खरीदी हो रही है उसके स्टॉक का वेरिफिकेशन होता रहे, और दूसरा मंडी में जो रेट चल रही है उसकी भी प्रथम से हम लोग यहाँ पर पूरा प्रशिक्षण करने वाले हैं कि जो हमारे अधिकारी वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे क्लस्टर अधिकारी हो, नोडल अधिकारी हो, जिसका डिटेल एक बनेगा यहाँ से आदेश, उनको पता रहे कि जब वो मंडी में जा रहे हैं या स्टॉक अगर देखने जाते हैं तो क्या देखना है। जब जिले में ये 2 से 3 कैटेगरी के अधिकारियों को चिन्हांकन करके और उनके अमले को हम लोग ट्रेनिंग दे देंगे तो ही हमारी भावांतर योजना में जिस स्वरूप में हम लोग चाह रहे हैं उसमें हम लोग धरातल को उतार देंगे। और यही हम लोग का मूल उद्देश्य है, यही मंशा रहने वाली है। इसमें मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा होता है जैसे कि आप बता रहे हैं कि कई बार आप लोग यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे दो, फील्ड उस चीज़ को नहीं देने वाला है, तो वो आपका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटेलिजेंस भी रहती है आप लोगों की तरफ से। ये बहुत ही बेहतरीन और अपने आप में आप दिवाली से समझ लीजिए पहले लक्ष्मी गणेश का स्वागत करा जाता है, तो आप उस योजना को ऐसे समझिए क्योंकि किसान सही में परेशान है। मैं आज जब आ भी रही थी मैंने देखा था रस्ते में बहुत फसल कई जगह खराब भी हुई थी तो उसमें राहत भी दी गई, लेकिन उनको उस योजना का लाभ सही तरीके से मिल सके, एक उनको भाव मिल सके अच्छा, उसके हिसाब से उस मंशा से ये योजना को तैयार करा गया है और उसी हिसाब से हम लोग उसको लागू भी करने वाले हैं। तो इसलिए आज कल 2 दिन लगातार 5 तारीख तक ये 2 से 3 दिन लगातार इसी चीज़ों में हम लोग फोकस करके काम करने वाले हैं। 7 और 8 को जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस भी है भोपाल में, जिसमें सभी जिलों के जो आपके CO जिला हैं, आपके कलेक्टर्स हैं और आपके संभाग के जो कमिश्नर्स हैं उनके साथ बैठक जो है भोपाल स्तर पर आयोजित होने वाली है। उसके क्या उसमें बातचीत होती है वो बैठक के बाद एक बार आप लोगों को उसके ऊपर भी जानकारी भी लेकर के आएंगे। तीसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको वेटनरी विभाग की भी एक योजना चल रही है। वेटनरी से हैं यहाँ पे गौ संवर्धन के संबंध में है क्योंकि हम लोगों को अपना मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नए पशु खरीदना इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। अपने पशुओं में नस्ल का सुधार करना और उनके आर्टिफिशियल उनके इंसेमिनेशन और इस तरीके से जो है जब आप उनकी वो ब्रीडिंग की कैपेसिटी और उनको करते हैं तो उससे भी दुग्ध उत्पादन बढ़ता है। सरकार ने इसके संबंध में एक डिटेल्ड योजना लागू करी है। उसके लिए अभी गौ सेवा गौमित्र इन सब के माध्यम से डोर टू डोर वेरिफिकेशन चल रहा है और इस वेरिफिकेशन का एक पोर्टल बनाया गया है जिससे ये सारी जानकारियों को डाला जा रहा है। आगे आने वाले 2-3 दिन में मेरा प्रयास रहेगा कि फील्ड को उतर करके एक बार इसको भी हम लोग देख लेंगे और कहीं जहाँ रहेंगे जैसे कि आप लोगों ने बोला कि एक बार फूड से इन्फॉर्म करा दिया जाए तो आप लोगों की जानकारी में रहने वाला है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे काफ़ी लोगों ने फ़ोन से ही मैसेज कर रखी थी कि अगर कोई भी हम लोगों की बैठक होती है इस प्रकार से या कोई भी योजना आ रही है तो उसकी एक आपको ब्रीफिंग हो जाएगी। वो मैंने ऑलरेडी पॉइंट नोट करा था, वो आप लोगों ने पुनः यहाँ पर उठाया है। उसका एक सिस्टम हम लोग तैयार करने वाले हैं। आइडियली हम लोग कोशिश ये करेंगे कि एक आपका डेली ब्रीफिंग का सिस्टम हो जाए, कोई भी अधिकारी किसी को यहाँ पर नियुक्त करके इंपॉर्टेंट घटनाओं की ब्रीफिंग आपकी यहाँ पर हो जाए जिससे वो इन्फॉर्मेशन का चैनल अच्छा रहे। और एक हम लोग जो इम्पोर्टेंट सारे महीने का जैसे बोल रहे हैं फीडबैक टाइप का एक आप लोगों के साथ इस प्रकार की बैठक भी हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी कोई और व्यक्ति रहेगा तो वो डेली ब्रीफिंग में आपको मिल जाने वाली है, तो वो आप लोग निश्चित रहिएगा। वो डेली अच्छी रहेगी या इवनिंग में अच्छी रहेगी, सवेरे का टाइम अच्छा रहेगा, उसको हम लोग थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं एक बार आप लोगों के फीडबैक के साथ। इसके अलावा जो आप लोगों ने पॉइंटर्स बोले हैं थोड़ा सा आप लोग पेशेंट रहिएगा, थोड़ा मैं लेट हूँ समझ कर एक बार उसके बाद क्योंकि जब इस पर प्लानिंग होएगी और अकेले से कलेक्टर करनी, कलेक्टर सारे लोगों के सहयोग के साथ चलता है, इसमें आप लोगों के भी इंटरेस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आपने बोला है कि छात्रावास में दिक्कत आ रही है तो कहाँ क्या दिक्कत है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कई बार आप लोगों से भी मुझे पता लगने वाली है, तो उस पर निश्चित रहेगा। मैं आप लोगों से टच में रहूँगी। मौका भ्रमण करके जैसा आप लोगों ने सजेस्ट करा है बहुत अच्छा सजेशन है, वो देख करके एक टीम की तरह आगे बढ़ेंगे, ये आप लोग निश्चित रहेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। नमस्ते आदाब, मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।